जुलाई महीने की शुरुआत होने वाली है और जुलाई का महीना कई सारे बदलाव भी लेकर आ रहा है। जुलाई से कई ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। इन बदलावों में इनकम टैक्स रिटर्न, बैंकिंग नियमों में बदलाव और फ्यूल प्राइस में संभावित बदलाव शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है। ऐसे में आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आखिरी दिन होने वाली हड़बड़ी से बचने के लिए अभी ही टैक्स फाइलिंग कर लें। अगर आप इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो भी आप 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने बताया है कि वो 20 जुलाई 2024 को उन इनएक्टिव वॉलेट को बंद कर देगा जिनमें पिछले 1 साल या उससे ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है और जिनमें बैलेंस 0 है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट के अनुसार अगर आपके वॉलेट में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ और बैलेंस भी 0 है तो उसे 20 जुलाई 2024 तक बंद कर दिया जाएगा। इससे प्रभावित सभी यूजर्स को सूचित कर दिया जाएगा और उन्हें वॉलेट बंद होने से 30 दिन पहले जानकारी दे दी जाएगी। अगर आपके पास भी ऐसा ही पेटीएम वॉलेट है तो देर ना करें, अपने पेटीएम वॉलेट को अभी चेक करें। अगर वो इनएक्टिव है तो उसे फिर से एक्टिव कर लें। 1 जुलाई को सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाएगी। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को रसोई और होटल और रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर की कीमतें तय की जाती है। बीते महीने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 69 रुपए की कमी की गई थी। हालांकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपए प्रति सिलेंडर पर बनी हुई है। वहीं 1 जून को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव किया जाएगा। टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी बढ़ती हुई सामानों की कीमतों को कवर करने के लिए की जा रही है। भारत की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने इससे पहले मार्च में ही अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक का इजाफा किया था। कंपनी का कहना है कि ये बढ़ोतरी सभी तरह के कमर्शियल वाहनों पर लागू होगी, लेकिन अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपनी चुनिंदा स्कूटर और मोटरसाइकिल मॉडलों की कीमत में 1 जुलाई 2024 से 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि उत्पादन की ऊंची लागत की वजह से ये कदम उठाना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने कहा कि कीमतों में बदलाव 1500 रुपए तक होगा और ये बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल और बाजार के हिसाब से होगी। जुलाई में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक जुलाई में 12 दिनों के लिए बैंक बंद रहने वाले हैं, जिसमें गुरु हरगोविंद जी जयंती और मुहर्रम जैसे त्योहारों के मौके के चलते अलग अलग राज्यों में होने वाले त्योहारों की छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं। ऐसे में अगर अगले महीने यानी जुलाई में किसी काम से बैंक जाना है तो सबसे पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट जुलाई के आखिरी सप्ताह में पेश किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आगामी यूनियन बजट 2024-25 पेश कर सकती है। निर्मला सीतारमण ने अब तक वित्त मंत्री के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान 6 बजट पेश किए हैं। ये उनका लगातार 7वां बजट होगा।